हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, बिलासपुर जोन से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, एक पेपर में छपा फ्रेंड, ये नई दुनिया का अखबार है बिलासपुर जोन से। तो फ्रेंड, बिलासपुर देखिए यहाँ पे क्या छपा है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फ्रेंड, पिछले दिनों रेलवे ने जो है पोस्ट सरेंडर का एक ऑर्डर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके संबंध में हर एक जोन से कुछ कुछ पद को समाप्त करने का ऑर्डर दिया गया, पोस्ट सरेंडर करने का ऑर्डर दिया गया। इसका मतलब ये होगा कि जिस जगह पे जितना जोन से पोस्ट सरेंडर करने का ऑर्डर दिया गया, वहाँ से उतने पोस्ट किसी न किसी विभाग से ख़त्म किया जाएगा। जैसे कि आपका ग्रुप डी से हो चाहे एनटीपीसी से हो, तो इस तरह से वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, उस पोस्ट को। तो बिलासपुर से भी ख़त्म करने का नोटिस आया है। तो चलिए इस पूरा खबर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है नई दुनिया का अखबार में छपा है बिलासपुर से, ठीक है। तो इसको चलिए पूरा खबर को पढ़ते हैं और इसमें साथ में जानेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा, ठीक है। क्या कारण है कि रेलवे को जो है पूरे देश में 13,450 पदों को समाप्त करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या रेलवे को कर्मचारी की ज़रूरत खत्म हो गई है या निजीकरण के कारण ऐसा हो रहा, तो ये भी बात में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा खबर को, ठीक है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों के महाप्रबंधकों को दिया है आदेश, पदों की नई की सूची हुई जारी, ठीक है। 500 पद समाप्त होंगे। आपके बिलासपुर जोन में कितना पद, तो 500 पद समाप्त होंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, बिलासपुर नई दुनिया प्रतिनिधि, दक्षिण पूर्व मध्य रेल जोन में 500 पद को समाप्त किया जाएगा। अन्य जोन की तरह रेलवे बोर्ड ने यहाँ भी महाप्रबंधक को इस संबंध में निर्देश जारी किया है, ठीक है। हालांकि पदों की सूची बोर्ड से जारी नहीं की गई है। पदों का कितना सूची है, ये बोर्ड से जारी नहीं किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सभी जोन को ही दे दी गई है। मतलब किसी भी बोर्ड को ये नहीं दिया गया कि आपके बोर्ड से कितना जाएगा, जोन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपके जोन से इतना इतना आपका पोस्ट समाप्त किया जाएगा। जैसे कि बिलासपुर जोन से आपका 500 पद समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, दी है। ऐसे पदों को आकलन करे, ठीक है। इसके बाद बोर्ड को जानकारी भेजेंगे। ये जो हो जाएगा आपका आकलन करें कि कितना पोस्ट खत्म होने वाला है, इसके बाद बोर्ड को जानकारी भेजेंगे। इस निर्देश के बाद कर्मचारियों के साथ यूनियन विरोध करने की तैयारी में है। जी हाँ फ्रेंड, विरोध तो होगा ही, क्योंकि अगर आप देश में ऐसे ही अभी जिस प्रकार का बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, ऐसे में अगर आप बनाया नौकरी पोस्ट को आप ख़त्म करेंगे, 13,000 पोस्ट को, तो उसका विरोध तो होना संभव ही है। उसका कोई भी नहीं है कि नहीं होगा, विरोध तो होगा ही। और सारे स्टूडेंट को भी इसका सपोर्ट, इस विरोध का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्ट खत्म हो जाता 13,000 पोस्ट, तो आप भविष्य में अगर तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या होगा। और ऐसे भी जैसे जिस प्रकार से अभी एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी कोरोना से बहाना बनाकर, तो ऐसे में आपका क्या होने वाला है, ठीक है। इस निर्देश के बाद कर्मचारियों के साथ यूनियन विरोध करने की तैयारी में है, क्योंकि जोन में पहले से कई पद, देखिए क्या है, जोन में पहले से कई पद रिक्त हैं, ठीक है, उनमें भर्ती नहीं हो सकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, साफ साफ यहाँ पे पता चलता है कि उनमें से जोन में पहले से ही कई पद वैकेंट है, मतलब रिक्त है, और उनमें भर्ती नहीं हो सका। ऐसे में 13,500 मतलब 500 पद बिलासपुर से और भी समाप्त कर दिया जा रहा है, ठीक है। कार्यरत कर्मचारी पर पड़ता है, ठीक है, इसका भार कार्यरत कर्मचारी पर पड़ता है। जब वहाँ पे कर्मचारी को कमी है, तो कमी है मतलब रिक्त है उस पद पर, तो उस पद को फुलफ़िल करने के लिए, उस पद का काम करने के लिए वहाँ पे जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उस पे जो है वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। किसी भी काम में अगर आप जनरली भी समझिएगा कि कहीं पे अगर 10 कर्मचारी की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे 5 कर्मचारी है, तो वहाँ पे उनको जो है और 5 कर्मचारी का काम वहाँ पे करना पड़ेगा, उनको दोगुना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको कार्यरत कर्मचारी पर भी पड़ता है, ठीक है। यदि 500 और पद कम हो जाएंगे तो कर्मचारी की परेशानी और बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगला क्या देखिए, पद सरेंडर के इस आदेश से भारतीय रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इसकी वजह तो यहाँ पे देखिए, पद सरेंडर के इस आदेश से भारतीय रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इसकी वजह तो स्पष्ट नहीं की गई है, पर 2 कारण सामने आ रहे हैं फ्रेंड, 2 कारण यहाँ पे दिया गया है। एक पहला क्या है, देखिए पहला है रेलवे की माली हालत ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा, निजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। पहला जो है, रेलवे के पास पैसे नहीं, पैसे माली हालत ठीक नहीं, पैसे की कमी के कारण ऐसा किया जा रहा है। दूसरा एक कारण ये है कि सरकार जो है निजीकरण पर विशेष जोर दे रही है, मतलब ट्रेनों को प्राइवेट करने पर जोर दे रही है, जिस कारण से पदों को समाप्त करने में किया जा रहा है। अब जो है कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियां नियुक्त करेंगी कर्मचारियों को, ठीक है। निजीकरण पर विशेष जोर दिया रहा। पिछली वित्तीय वर्ष में जोन को पत्र भेजकर रेलवे में होने वाले खर्च को कम करने का सुझाव दिया गया था। इतना ही नहीं, सारे बड़े कार्य और परियोजनाओं पर विराम लगाने के साथ यह भी कह दिया गया कि अभी फंड की कमी है। मतलब और भी कुछ रेलवे में तरह तरह की परियोजनाएं होती रहती है, कहीं पे फ्लाईओवर का बनना हो या ट्रेन पास होने के लिए फ्लाईओवर का जरूरत हो, तो ऐसे के सभी फंड को विराम लगा दिया गया था कि अभी फंड की कमी है, कार्य पे विराम लगाइए, ठीक है। इसके साथ ही नए पदों पर फिलहाल नहीं करने की सलाह भी दी गई थी। नए पदों पर जो है रिक्ति करने का सलाह भी नहीं दिया गया था। फ्रेंड, कितना देखिए यहाँ पे कितना धोखा हो रहा है।
एक तो यहाँ पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं ग्रुप डी का, ऊपर से एग्ज़ाम नहीं ले, ऊपर से आप जो है रेलवे जोन को ये सलाह दे रहे हैं कि फ़िलहाल आप जो है भर्ती ना करें, ठीक है। सर ने की सलाह भी दी गई थी। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की स्थिति ठीक है, पिछले साल की तुलना में लक्ष्य से ज़्यादा लदान कर 5% से अधिक राजस्व प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पूर्व रेल जोन को भी सूची में शामिल करना परे समझ से परे है, ठीक है। पत्र में रेलवे के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खर्च को कम करने के सुझाव को लेकर सभी जोन को आदेश भी जारी किया है। इस संबंध में स्टाफ कॉस्ट को कम करने की संभावना तलाशने के लिए अफसरों को आकलन करने को लिए कहा गया है। मतलब आप कैसे खर्च को कम कर सकते हैं, रेलवे के खर्च को, ठीक है, कहा गया है, ताकि रेलवे की आमदनी बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। मालूम हो कि जोन में वर्तमान में 40,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। फ्रेंड, बिलासपुर जोन में आपका जो है, बिलासपुर जोन में आपका कितना 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी आपका कार्यरत है, ठीक है, कार्यरत है। 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है। इसके अंतर्गत 3 मंडल क्या क्या आते हैं डिवीज़न, बिलासपुर डिवीज़न, रायपुर और नागपुर डिवीज़न, 3 डिवीज़न आते हैं जिसमें 40,000 कर्मचारी अभी कार्यरत हैं। और अगर इसमें से 500 अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या देखिए यहाँ पे दिया गया है, रेलवे बोर्ड के आपका जो जनसंपर्क अधिकारी है, मुख्य जनसंपर्क CPO, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का बिलासपुर का क्या कहा है, उनका कहना क्या है देखिए CPO का। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वर्क स्टडीज के माध्यम से अतिरिक्त पोस्ट को सरेंडर करने का लक्ष्य दिया जाता है। संबंधित विभाग तकनीकी अनुसंधान एवं अध्ययन के जरिए इस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। मतलब हर साल इनका कहना है कि हर साल वर्क स्टडीज़ के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पोस्ट होता है, मतलब कितना एक्स्ट्रा पोस्ट है, उसको ख़त्म करने का एक आदेश जारी दिया जाता है, सरेंडर करने का, ठीक है। ये कहना है साकेत रंजन, जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन अधिकारी हैं आपका जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेल का जोन, बिलासपुर जोन का, ठीक है। इनका अगला क्या देखिए, आकलन के लिए कौन सा विभाग, आकलन के लिए अलग विभाग भी फ्रेंड बनाया गया है। बोर्ड ने 500 पदों को सरेंडर करने का आदेश तो दे दिया है, पर पदों का आकलन करना आसान नहीं है। क्यों? वर्ष 2021-22 में दक्षिण पूर्व मध्य रेल जोन पदों को सरेंडर करने के लिए विजिलेंस विभाग और SDGM की अध्यक्षता वाली टीम विभागों में स्टडी करेगी। बताया गया है कि आकलन के दौरान यदि किसी विभाग में पहले से पद खाली हैं, ठीक है, पहले से पद खाली हैं और वर्तमान में जहां अधिकारी या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही रिपोर्ट बनकर तैयार की जाएगी। मतलब क्या देखिए, अगर जांच के दौरान ये पता चलेगा कि किसी विभाग में, मतलब रेलवे का ही मान के चलिए कि ग्रुप डी में अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप डी में मान के चलिए 100 कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा। मतलब ग्रुप डी से आपका जो है 100 पद खत्म कर दिया जाएगा बिलासपुर जोन से। तो ऐसे कर करके टोटल में 500 पद खत्म किया जाएगा बिलासपुर जोन से। और हर एक जोन का अलग अलग दिया गया, आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। आप वेस्टर्न रेलवे का 300 है, नॉर्थ सेंट्रल का 400 है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, अगर देखते हैं रेलवे जो कर्मचारियों का क्या कहना है इस संबंध में, तो नहीं होने देंगे ऐसा। रेलवे बोर्ड के इस आदेश से यूनियन में खासा नाराजगी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन के मंडल संयोजक एवं सहायक महामंत्री श्री नवीन कुमार का कहना है कि यूनियन किसी भी सूरत में जोन के एक पद का भी सरेंडर नहीं होने देगा। सही बात है, इसको होना भी नहीं चाहिए, होने नहीं दिया जाएगा। बिलासपुर जोन कमाऊ पुत जोन कहलाता है, मतलब यहाँ पे बहुत आमदनी होती है, ठीक है। हर बार जितना लक्ष्य मिलता है उससे अधिक मालदान करके दिखाता है, ठीक है। यहाँ पहले से कई पद रिक्त हैं जिनमें भर्ती के लिए समय समय पर आंदोलन और मांग की गई है। फ्रेंड देखिए, बिलासपुर जोन में जो है कर्मचारियों की कमी है और समय समय पर जो है उसकी भर्ती के लिए, उसकी रिक्ति के लिए वहाँ पे जो है आंदोलन किया जाता है कि वहाँ पे जो रिक्त पद है, जो वैकेंट पद है, वैकेंट सीट है, वहाँ पे जो है आप जो है वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी जारी कीजिए। तो फ्रेंड बता दें कि 2018 में जो LP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था और JE वाला, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से बिलासपुर से भी काफ़ी कैंडिडेट जो हैं मुख्य जो मेन पैनल में थे उनका ज्वाइनिंग हो गया है। हालांकि कुछ मेन पैनल के कैंडिडेट का भी जो है वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं मिला है। ऐसे में अगर पोस्ट सरेंडर का ऑर्डर आता है तो उन विद्यार्थियों का, उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो मेडिकल पास आउट है। जी हाँ फ्रेंड, आपको सुन के ये ताजुब होगा कि 2018 में LP और टेक्नीशियन और JE के एग्ज़ाम में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कुछ मार्क्स के लिए या किसी कारणवश जो है स्टैंड बाय में रख दिया गया है और उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ही कई पद रिक्त हैं जिनमें भर्ती के लिए समय समय पर आंदोलन किया जाता है। तो वहाँ पे जब पद रिक्त हैं तो आप स्टैंड बाय में रख के कैंडिडेट को क्या साबित करना चाहते हैं, ऊपर से आप पोस्ट सरेंडर करने का भी बात करते हैं रेलवे के
जो है ऊपर से रेलवे बोर्ड का आदेश है कि आप पोस्ट सरेंडर कीजिए। तो ऐसे में वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे जो मेडिकल पास करके आपका 2 साल से 2018 से 2021 तक बैठे हुए हैं कि आप जो है उन्हें कॉल लेटर भेजिएगा, कॉल लेटर इश्यू कीजिएगा। ऐसे में आपका पद समाप्त करना रेलवे का ये स्टूडेंट के प्रति उचित नहीं है। तो फ्रेंड ये अपडेट आया हुआ था बिलासपुर बोर्ड के एक पत्र से, ठीक है, एक आपका जो है पेपर कटिंग से। तो चलिए फ्रेंड, कुछ अपडेट अगर और आता है तो मैं उसको आपको सूचित कर दूंगा। तो फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।